नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा गुजरात से शुरुआत अहम, तो वही पोरबंदर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू करने की है अटकलें। वही दूसरी ओर भारत के बच्चों को मातृभाषा के साथ सीखनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश को लेकर अमित शाह ने क्या कहा, आज चर्चा करेंगे इस पर भी। अपने गांव मानसा में भावुक दिखे गृह मंत्री अमित शाह। आखिर वो कौन से पल थे जिनको याद कर भावुक हुए अमित शाह, आइए जानेंगे विस्तार से। वहीं दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम समारोह में 70 मानसिक रूप से विकलांग बच्चों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तो वही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुजरात के राजकोट में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ये बात जानेंगे हम पूरी तरह से विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। राहुल गांधी को भेजे निमंत्रण में प्रदेश इकाई ने राज्य से यात्रा की शुरुआत करने का आग्रह किया। इकाई ने इसके लिए जरूरी कारण गिनाए हैं। गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत के लिए उत्साह प्रकट किया है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य से यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। गुजरात के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का नियंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात से यात्रा शुरू करने का अपना एक अलग महत्व है। चावड़ा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लगातार ये अटकलें लग रही है कि राहुल गांधी गुजरात से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा के गांधी जयंती पर शुरू होने के आसार है। पहले चरण में गुजरात को जगह नहीं मिली थी, तब चुनाव के बीच में प्रदेश इकाई से काफी सारे सवाल पूछे गए थे कि गुजरात को यात्रा में क्यों जगह नहीं मिली। गुजरात कांग्रेस अब दूसरे चरण को लेकर उत्साहित है कि राज्य से यात्रा की शुरुआत की जाए। राज्य की आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूती उपस्थित है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे और सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक राजनीतिक पदयात्रा से कहीं अधिक है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, जो 130 दिनों के बाद कश्मीर में समाप्त हुआ। इसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक समारोह के दौरान बताया कि भारत में बच्चों को हिंदी जैसी मूल भाषा सीखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्थानीय भाषाएं संरक्षित होनी चाहिए और संस्कृत, उपनिषदों और वेदों का भी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी सीखने का अनुरोध किया। शाह ने इस संदेश को देते हुए संस्कृत, वेद, उपनिषदों के ज्ञान का भंडार का भी उपयोग करने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। शाह ने इसके साथ ही देश की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वह यहाँ भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान IITE के दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को संबोधित कर रहे थे। शाह ने स्नातक छात्रों से संस्कृत भाषा, उपनिषदों और वेदों में उपलब्ध ज्ञान के भंडार का उपयोग करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी प्रकार के ज्ञान का विरोध नहीं कर सकता है। शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें हमारी संस्कृति, इतिहास, साहित्य और व्याकरण समाहित है। हमें अपनी भाषा को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है। शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि बच्चों को अंग्रेजी के साथ ही साथ
फ्रेंच, जर्मनी जैसी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन गुजरात के बच्चों को गुजराती और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। असमिया को असम की भाषा और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए और तमिल को तमिल और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित इस संस्थान यानी IITE का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी शैक्षिक दर्शन को एकजुट करना था। उन्होंने कहा, संस्कृत उन 4 पेपर में से एक है जो आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने यहाँ संस्कृत का जो भी बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया है उसमें संवर्धन करें। पूरी दुनिया में यदि कोई एक जगह है जहाँ ज्ञान का भंडार एकत्र किया गया है तो वह हमारे उपनिषद, वेद और संस्कृत है। एक बार जब आप इनका अध्ययन कर लेंगे तो जीवन की कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। शिक्षा का मतलब सही रास्ता दिखाना होता है। शाह ने कहा कि वेद सिखाते हैं कि अच्छे विचारों को यह सोचे बिना ग्रहण करना चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना चाहिए कि ज्ञान समाज, लोगों, दुनिया और ब्रह्मांड के लाभ के लिए है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना कि वह कहाँ से आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्राचीन भारतीय शैक्षिक दर्शन को आधुनिक आयाम से जोड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं और हमें बदलाव को समझना चाहिए और दोनों की एकीकृत करके एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। शाह ने कहा कि शिक्षा का मतलब बच्चों को सही रास्ता दिखाना और उसका मार्गदर्शक बनना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा कई मायने में अलग रहा। वे जब अपने पितृ गांव मानसा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर उनके गांव में लाइब्रेरी नहीं होती तो वो शायद जो आज है वो रह नहीं पाते। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में गृह मंत्री ने लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को गुजराती भाषा का ज्ञान अवश्य दे। ऐसा करने से अपनी संस्कृति को वह समझ पाएंगे और विरासत बचाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को उनका जन्म हुआ। इसके बाद उनके पिता गुजरात के मानसा आ गए। ऐसे में गांधीनगर जिले में आने वाले मानसा गांव गृह मंत्री का पैतृक गांव है। उनके पिता अनिल चंद शाह और मां कुसुमबेन शाह ने उन्हें बड़ा किया। शाह अपनी मां की स्मृति में मानसा में कुसुम्बा अन्न क्षेत्र रसोई संचालित करते हैं, जहां पर जरूरतमंद बच्चों को रोजाना निःशुल्क भोजन दिया जाता है। अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पैतृक गांव मानसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मंच से कहा कि अगर मानसा में लाइब्रेरी नहीं होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता जैसा मैं आज हूँ। शाह ने पूछा, कितने युवा लाइब्रेरी में जाते हैं? इससे देश का भविष्य तय होता है। अमित शाह के बचपन से जुड़ी लाइब्रेरी 1976 में स्थापित हुई थी। पिछले साल उन्होंने इस लाइब्रेरी को मॉडर्न लाइब्रेरी में बदलवाया था। इस लाइब्रेरी को स्थापित करने का श्रेय चंदूलाल मफतलाल शाह को दिया जाता है। अब यह लाइब्रेरी महात्मा गांधी पुस्तकालय बिल्डिंग में संचालित होती है। कार्यक्रम में अमित शाह ने मानसा गांव की मिट्टी को एक कलश में रखा। अमित शाह ने अमृत कलश में मिट्टी लेकर पंचप्रण की शपथ ली। यही मिट्टी एकता व अखंडता की प्रतीक अमृत वाटिका की स्थापना के लिए दिल्ली जाएगी। मातृभूमि के लिए प्राणों को निछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी जी की अपील पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ है। मानसा में आयोजित कार्यक्रम में अमृत कलश में मिट्टी रखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG के स्थायी कैंपस की आधारशिला भी रखी। शाह ने कहा कि आज आजादी के 75 साल बाद हम देश के लिए मर तो नहीं सकते, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। शाह ने कहा कि पूर्वजों का बलिदान हमारे लिए संस्कार है। मानसा में मां के नाम से संचालित होने वाली रसोई में अमित शाह ने पत्नी सोनलबेन शाह के साथ खाना खाया। शाह के साथ बच्चे भी बैठे। इस दौरान शाह ने बच्चों और लोगों से बातचीत भी की। इस रसोई को कुसुम्बा अन्य रसोई के नाम से जाना जाता है।
जहां पर जरूरतमंद बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त खाना परोसा जाता है। शाह की पत्नी सोनलबेन शाह सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां कुसुमबा की स्मृति में चलाई जाने वाली रसोई घर में काफी वक्त बिताया। मानसा में उन्होंने अमृत वाटिका की स्थापना को मिट्टी भेजी, तो इस मौके पर एक मानसा में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। शाह ने कहा कि देश भर की मिट्टी से बनने वाली अमृत वाटिका से देशवासियों को भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपनी मां को याद किया और रसोई में छोटे बच्चों और बुजुर्गों से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्म भले ही मानसा गांव में नहीं हुआ, लेकिन उनका बचपन इसी गांव में बीता, इसलिए वे मानसा को अपना गांव मानते हैं। वडोदरा में उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया था कि कैसे बचपन में उनके गांव में सुविधाओं की कमी थी। वडोदरा की रियासत में आने वाले गांव में अधिक साधन थे, लेकिन मानसा गांव एक तहसील बन चुका है। दौरे में उन्होंने गांव की महिलाओं से भी बातचीत की। गुजराती को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बच्चा गुजराती नहीं सीखेगा तो गुजरात को नहीं पहचानेगा, गुजरात को नहीं पहचानेगा तो देश को भी नहीं पहचानेगा, और तब वह देश का भला नहीं कर सकेगा। शाह ने अभिवादन स्वीकारते हुए गुजराती पर फोकस करने को कहा। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मेरी मिट्टी मेरा देश और हर घर तिरंगा जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए जीवन स्मृति प्रशिक्षण विद्यालय में बड़वान के लगभग 70 मानसिक रूप से विकलांग बच्चे ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर एक रैली का आयोजन भी किया। बच्चों ने देशभक्ति और वंदे मातरम के नारे के साथ माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा कारवानी पोल में सेवा कुटीर के मैदान में संपन्न हुई, जहां बच्चे मानव श्रृंखला बनाने और देशभक्ति के गीत गाने के लिए एकत्रित हुए। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद भवानी सिंह मोरी ने बच्चों को जंगली जानवरों के बारे में गहन जानकारी दी। बच्चों ने बाहरी गैलरी में खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। कार्यक्रम का समापन बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर किया गया। गुजरात के राजकोट में एक होटल के मालिक ने रुपयों की लालच में अपनी बहू को पॉर्न साइट पर परोस दिया। बहू ने शोषण की शिकायत करने पर पुलिस ने बहू के पति, ससुर और सास को अरेस्ट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के बदले टोकन बटुए में मिलता था। इन्हें भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाता था। इस परिवार ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जांच की जा रही है। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। गुजरात के राजकोट में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर में एक होटल के मालिक ने रुपयों के लालच में अपनी बहू को ही पॉर्न साइट पर परोस दिया। इस हैरान कर देने वाले मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने विवाहित के पति, ससुर और सास को अरेस्ट किया है। राजकोट पुलिस ने सिटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईपीसी 356 DIT एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। साइबर क्राइम पुलिस ने बहू के कमरे में लगे CCTV कैमरे, सेक्स टॉयज और कुछ कपड़े जब्त किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि बहू के वीडियो जब वेबसाइट पर पहुंचे थे तो बदले में टोकन मिलते थे। इन्हें फिर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाता था। कुछ लेन क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी हुआ। अधिक रुपए कमाने के चक्कर में राजकोट के इस परिवार ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए। यह पूरा वाकया राजकोट के भक्तिनगर में रहने वाले एक परिवार से जुड़ा है। परिवार के संपन्न होने के बाद भी ससुर ने बेटे पत्नी के निजी पलों के वीडियो को वेबसाइट पर नीलाम कर दिया। 21 साल की विवाहित ने आरोपियों पर यौन शोषण, यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। इसके अनुसार आरोपी पति, ससुर और सास उसे एक विशेष वेबसाइट पर लाइव सेक्स करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस वेबसाइट पर दर्शकों को एप्लीकेशन पर अपनी आईडी बनाकर लाइव सेक्स दिखाने के लिए टोकन मिलते हैं। बहू की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ACP साइबर क्राइम विशाल रबारी ने बताया कि यह परिवार काफी संपन्न है। बहू ने अपने 3 फैमिली मेंबर पर जबरन वेबसाइट पर लाइव सेक्स दिखाने को मजबूर कराने का मामला दर्ज कराया है। इसकी जांच की जा रही है। रबारी ने बताया कि इस वेबसाइट में दर्शकों को कोई भी वीडियो देखते समय टिप भेजने का भी विकल्प किया जाता है। टिप भेजने के लिए वेबसाइट पर अकाउंट बनाना अनिवार्य है।
जिससे टोकन भेजा जाता है जो उस व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी में दिखता है। फिर वह व्यक्ति उस क्रिप्टो करेंसी को अपने देश की करेंसी में बदल देता है। जब एक विवाहित पीड़िता जब शिकायत दर्ज करने के लिए राजकोट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने बताया कि उसके पति ने उसके साथ बेडरूम में जो भी निजी पल बिताए थे उन्हें उसके ससुर ने कैमरे में कैद कर लिया था, जिसके बाद उन्हें एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। विवाहित की बातों पर पुलिस को एक बार भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब घर के विवाहित के कमरे में छापेमारी की तो बेडरूम से सीसीटीवी कैमरे, सेक्स टॉयज समेत तमाम फैंसी कपड़े मिले। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया। विवाहित ने अपने ससुर पर आरोप लगाया कि विवाहित को एक होटल में ले जाया गया और विदेशी लड़कियों के आमना सामना बुलाकर सेक्स करने का डेमो कराया गया। इसके बाद से उसे लाइव सेक्स के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार मामले की जांच चल रही है। विवाहित के जो वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं उन्हें हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। राजकोट शहर में एक लड़की कंप्लेनेंट के तौर पर हमारे पास आई थी, क्योंकि ये कंप्लेन थी कि उनका खुद का पति, ससुर और सास, ये तीनों लोग मिलके उनको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करते थे और टॉर्चर करने का उद्देश्य ये था कि उनके पास पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो थे वो बनवाकर उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना चाहते थे। खुद पहले उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस उनसे बनवाए और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर डाल के एडल्ट वेबकैम सर्विसेज जो होती है कि जहाँ पर लोग पैसे देकर सामने कोई भी लाइव इस तरह की एडल्ट एक्टिविटी करता है और लोग देखते हैं उसको, तो उस तरह की एक्टिविटी इनसे करवाई गई। 10 बार इनसे ये सब करवाया गया और पूरा लाइव वीडियो के ऊपर ये सारी एक्टिविटी इनसे ज़बरदस्ती करवाई गई खुद के पति के ही साथ। तो इसके बाद में जो तीनों आरोपी हैं उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और तीनों अभी कस्टडी में है और आगे की जो भी जांच पड़ताल है वो चालू है। कौन सी आईपीसी की धारा है? आईपीसी 376, 376D, 34, आईपीसी 114 और आईटी एक्ट की 67 और 67A के जो मुताबिक है ये अभी एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है। पुलिस ने कुछ मुद्दा भी कब्जे उनके घर से वेबकैम वगैरह है, उनके कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम है उसमें हार्ड डिस्क वगैरह जो निकाल दिया गया है, उसके अलावा सीसीटीवी पूरे घर में पाए गए हैं तो उनका डीवीआर वगैरह जो है वो भी इसमें लिया गया है और साथ में अगर दूसरी भी अगर कपड़े उस तरह के हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो इस तरह के सारे एडल्ट सर्विसेज में यूज़ होती हैं वो सारा हमने अभी जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया हुआ है। कितने दिन की रिमांड की? हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिमांड मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारा टेक्निकल है उसमें और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको काफ़ी सारी जानकारी है टेक्निकल क्या करना है कैसे करना है, तो हम मैक्सिमम उनसे पूछताछ के दौरान निकलवाना चाहते हैं ताकि आगे जाके कोर्ट में उसको पेश किया जा सके। रिमांड के दौरान किन बातों के ऊपर कुछ खास तो ये तो वेबसाइट कौन सी जो भी थी वो वेबसाइट में एक्सेस किस तरह से था, डायरेक्ट उनका कोई कांटेक्ट था कि नहीं था, या फिर लोकल लेवल पे भी ये वीडियोस वगैरह का कुछ सेलिंग या फिर शेयरिंग टाइप कुछ करते थे कि नहीं करते थे। इन सारे एंगल पे हम लोग अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।